आज जो बड़ी खबर है, जो अपना लूटन में वाक़या पेश आया, राजा मेजर आदिल साहब को स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने उस वक़्त गिरफ़्तार किया जब वो अपने बच्चों को कहीं ड्रॉप करके वापस अपने घर में आ रहे थे। तो उन्हें बोला जी कि पीछे से, यानी जो खबर आ रही है कि पीछे से काफ़ी प्रेशर था। मेरी उनसे एक दो दफ़ा बात भी, उन्हें बोला जी ये जो स्कॉटलैंड यार्ड है ये मेरा पीछा करती रहती है, तो मैं जब भी बाहर जाता हूँ तो ये मेरे पीछे गाड़ी लगाई रखते हैं, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि इनका यूट्यूब चैनल, इनका जो पेज है वो भी उन्होंने उसको भी बंद करवा दिया। उसके बाद अभी इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो समझते थे कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं पाकिस्तान की, उन्होंने इनका रेड वारंट भी निकाला हुआ था जिस पर थोड़ा सा नाम की गलती थी। उसके बाद वो वापस भेजा गया जी कि ये नाम दुरुस्त करके भेजें। उसके बाद दोबारा उनका रेड वारंट आया जिस पर उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया कि आप इनका इंटरव्यू करें, क्योंकि ये पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं। ये अपनी जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके अंदर ये मेजर राजा आदिल साहब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कम्युनिटी में ये बता रहे हैं, जो दुनिया में आलमी मीडिया को बता रहे हैं, वो हमारी जो अपना एजेंसीज़ हैं, स्पेशल एजेंसीज़, उनकी अंदर की बातें बता रहे हैं, जो वो कहते हैं हमें काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि हमें चाहिए कि आप इनका इंटरव्यू करें या आप गिरफ्तारी करके इनको हमारे हवाले करें, जिस पर काफ़ी प्रेशर डाला। उस पर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अपना जनरल आसिम मुनीर, फैसल नसीर ने भी बड़ा प्रेशर डाला कि किसी तरीके से भी आप हमें जो है ना राजा मेजर आदिल दे दें। उसके बाद हैदर मेहंदी भी, इसी तरह मेरा नाम, इस तरह और भी कोई 400-500 आदमी की लिस्ट भी इन्होंने दी है, मगर इसमें सरफहरिस्त जो है वो राजा मेजर आदिल को उन्होंने बोला था कि हमें चाहिए, जिस पर स्कॉटलैंड यार्ड ने उनको गिरफ्तार किया और अभी वो उनको लेकर अपना पुलिस स्टेशन गए हैं लंदन की तरफ और इंशाल्लाह इंटरव्यू करेंगे। बड़ी उम्मीद है कि इंटरव्यू के बाद उनको छोड़ दिया जाएगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो फिर बरतानिया के लॉ के मुताबिक 14 दिन से ज़्यादा उनको वो अपने अरेस्ट नहीं, अपने तहवील में नहीं रख सकते। 14 दिन के बाद उनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा या उसके बाद उनको छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ते तो उसकी रीज़न बतानी पड़ेगी, क्योंकि इस मुल्क के कानून के मुताबिक वो राजा मेजर आदिल साहब को और ज़्यादा कैद नहीं रख सकते, ना ही वो पाकिस्तान के हवाले कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जान को भी ख़तरा है। बेसिकली अगर वो इनको एस्टेब्लिशमेंट के हवाले करते हैं तो डेफिनेटली वो अपना जो आर्मी एक्ट के तहत इनके ऊपर जो है इनको जो सजाएं देंगी वो काबिल कबूल नहीं है। और राजा मेजर आदिल साहब को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द उनके वकील मेहताब अब्बासी साहब से मेरी बात हो चुकी है। वो कहते हैं कि इंशाल्लाह मैं पुलिस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। अब मैं फाइंड आउट करता हूं कि वो कौन से पुलिस स्टेशन में है, उसके बाद मैं उनका बेल का इंतज़ाम करता हूं, या अगर इंटरव्यू देना है तो फिर वो मेरे सामने इंटरव्यू लेंगे और देखा जाएगा कि राजा मेजर आदिल के सामने वो कौन से सवालात करते हैं, फिर हम वो जवाबात देंगे उनको। उसके बाद मेरी पूरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला राजा मेजर आदिल साहब जो है ना आज रात को अपने घर में वापस बेल आउट होकर आ जाए। क्योंकि इस मुल्क में आप देख सकते हैं कि अगर किसी का मर्डर भी होता है, उनके पास एविडेंस नहीं होते तो वक्ती तौर पर उस आदमी को बेल देनी पड़ती है। और राजा मेजर आदिल साहब के अगर उनके पास कुछ ऐसे एविडेंस हैं जिसके तहत वो कहते हैं कि हम बेल नहीं देंगे और जो अपना कोर्ट फैसला करेगी तो फिर उसकी बुनियाद पर वो उनको रख सकते हैं और 14 दिन के अंदर जो रिमांड होगा उसके बाद जो है उनको कोर्ट के अंदर जब पेश करेंगे फिर जज फैसला करेगा कि इनको बेल देनी या नहीं देनी, या इनके ऊपर कौन सी दफ़ा के तहत इनको गिरफ्तार किया है, स्कॉटलैंड यार्ड ने क्यों गिरफ्तार किया है, उनको किसने अप्रोच किया है, कौन सी वो ऐसी बातें हैं जो राजा मेजर आदिल ने की हैं जो आप समझते हैं कि आर्मी एक्ट के तहत इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाती है। ये सारी चीज़ें हैं इंशाल्लाह ताला, मगर हम पूरे उम्मीद हैं, पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी राजा मेजर आदिल के साथ खड़े हैं इंशाल्लाह ताला। चौधरी तारक, तस्नीम हैदर, उसके वकील मेहताब अजीज़ के अलावा भी पूरी PTI राजा मेजर आदिल के साथ खड़ी है, पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी भी साथ खड़ी है और उनके लिए जनाब रात दिन जो है अपना दुआएं मांगती है इंशाल्लाह। और पूरा हम इंशाल्लाह भरपूर इस बात पर एहतजाज करते हैं, मजम्मत करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी नाकाबिले कबूल है, क्योंकि वो हकीकत पर पर्दा उठाते थे। जो कौम को पता चलता था, लोगों में शऊर आ गया था कि आर्मी के अंदर असल में गेम होती क्या है, आर्मी के अंदर एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये कैसे किन किन तरीकों के साथ लोगों के साथ ये कौन कौन सी ज्यादतियाँ करते हैं, जो राजा मेजर आदिल ने अपना ओवरसीज़ कम्युनिटी के अलावा पूरी दुनिया को बताया। क्योंकि वो मेजर रह चुके थे, बड़े ज़बरदस्त के मेजर थे और बड़े दिलेर और जुर्रतमंद मेजर थे। उनके साथ जब इन्होंने ज्यादतियाँ की तो वो उधर से भागकर जब इस बरतानिया मुल्क में पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने इनके जब कट्ठे छठे खोले तो ये बर्दाश्त न कर पाए। उसके बाद जो है दुनिया जो है अपना जो है
ओवरसीज़ कम्युनिटी वो राजा मेजर आदल को फॉलो करने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये तो एक नई चीज़ मैदान में आई है, जो एस्टेब्लिशमेंट की बातें जो हकीकत से पर्दा उठा रही हैं। तो उस बेस पर उनकी फॉलोइंग, फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा हुई। मेरे भी उन्होंने 4-5 इंटरव्यू किए, जिस पर माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का उनके पास नॉलेज, और उन्होंने जो बातें बताई वो ज़बरदस्त किस्म की, जो एक आम शहरी या पाकिस्तानी मुहब्बे वतन नहीं जानता, जो चीज़ें राजा मेजर आदल ने कम्युनिटी को बताई। इस बेस पर भी उनने देखा कि हमारी अंदर के सारे राज, जितनी भी बातें हैं, हमारा उधर जो तौर तरीका है, हम किधर किधर लोग रखते हैं, अगर कहीं ये मूवमेंट भी करते हैं तो राजा मेजर आदल के जो खामोश मुजाहिद हैं वो उसी वक्त बता देते थे कि ये अपना कौन सा अपना बाजवा किधर जा रहा है, या अपना फैसल नसीर क्या कर रहा है, डर्टी यारी क्या कर रहा है, आसम मनीर किधर जा रहे हैं। ये सारी बातें उनके खामोश मुजाहिद उनको रिपोर्ट्स देते थे, जो अपनी कम्युनिटी में वो व्लॉग बनाकर बताते थे, लोग सुनते थे, उनको पता चल जाता था। ये सारी चीज़ें थी जो अपना राजा मेजर आदल ने कौम को शौर दिया, अपना ओवरसीज़ कम्युनिटी को हकीकत से पर्दा उठाया, बताएं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने नॉलेज दिया है, और इमरान खान साहब के वो ज़बरदस्त किस्म के हक और सच के साथ खड़े हुए एक सपोर्टर भी थे, भाई थे हमारे ओवरसीज़ कम्युनिटी के। पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी उनके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह राजे मेजर साहब के लिए आपको गुड बेस्ट ऑफ विशेस देंगे, इंशाल्लाह गुड रिपोर्ट देंगे। मेहताब अजीज साहब जैसे ही कोई बताएंगे कि राजा मेजर आदल साहब का इंटरव्यू के बाद उनको छोड़ते या नहीं छोड़ते।